आज वही राजा झाड़ू हाथ में लेकर के काशी नगरिया की गलियों को साफ करने के लिए चला। समय बदल गया। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे। समय पे हुई धनवान समय निर्धन तो बनावे। समय पे होवे मिलन समय बिछोड़न करवावे। समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। समय बदल गया महाराज हरिश्चंद्र का। श्रोताओं, सदा एक जैसे दिन कभी किसी के नहीं गुजरते हैं। श्रोताओं, भैया क्यों क्या कर रहे हैं? माताएं बहनाएं पता ना कितनी बातें करती हैं और घरे तो इकट्ठी ना हो पाती जो बातें कर ले। पूछ ले जी साड़ी कितने की आई है। कथा में बैठ के बातें नहीं करी जाती, क्योंकि एक विद्वान कहता है तुम कथा में बैठ के बातें करो, चुप क्यों ना लो, चुप क्यों ना लो। सब माता बातें नहीं करती, सब माता बातें नहीं करती। तुम दुई चारी बदनाम करो, चुप क्यों ना लो, चुप क्यों ना लो। अरे कथा में बैठ के बातें करो, चुप क्यों ना लो, चुप क्यों ना लो। भगवान के दरबार में बैठकर बातें नहीं की जाती हैं, तो शांति से बैठो सब लोग। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, सदा एक जैसे दिन कभी किसी के नहीं गुजरते। काशी नगरिया की जो है गलियां साफ करने के लिए चले। और जो हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान सुदीप यादव जी, जो इसी गांव भड़ेरा के रहने वाले हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे, धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही इनके हाथ जो है अग्रसर रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज श्रोताओं, हरिश्चंद्र जो है काशी नगरिया में झाड़ू लेकर के चले हैं गलियां साफ करने के लिए।
आज हरिश्चंद्र को जो खाना मिला, भोजन करने के लिए बैठे, तो उसी समय विश्वामित्र अंधे का रूप धारण करके आ गए। जवाब दिया, भैया कोई है, कोई मेरी आवाज को सुन रहा है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, मुझे आज 7 दिन हो गए अन्न का दाना जो है मुख से नहीं लगा। आज श्रोताओ, हरिश्चंद्र ने सोचा इस अंधे को 7 दिन हो गए, खैर कोई बात नहीं है। उसी समय हरिश्चंद्र आगे बढ़े, जवाब दिया महात्मा से, आप इसे भोजन कर लो। सारा भोजन दे दिया, हरिश्चंद्र भूखे रह गए। यहां तक हुआ श्रोताओं, 26 दिन हो गए, विश्वामित्र ने जो हरिश्चंद्र के मुख में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। हरिश्चंद्र का शरीर एक कांटे की भांत हो गया, हड्डियों का ढांचा बन गया, पैदल चला नहीं जाता है। एक दिन श्रोताओं, हरिश्चंद्र छूट गई मेरी बिहार। श्रोताओ, दिन 26 हुई गए, पेट में अन्न गो नहीं भाई, पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। छब्बीस दिन हो गए श्रोताओं, हरिश्चंद्र के मुख में जो है विश्वामित्र ने अन्न का दाना नहीं जाने दिया। और इसी बीच में श्रीमान बबलू ड्राइवर जी जो है 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, और सभी कलश भरने वाली जो भी बहनाएं हैं वो निकल के बाहर आ जाओ। भैया सम्मान करेंगे, आ जाओ सब लोग निकल के। अरे आ जाओ, पैसा मिलेंगे, यहाँ आ जाओ। और हमारे समस्त साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं भगवान। ऐसे भक्तों के सदैव जो है धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, सदैव जो है मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर जो है 27वां जब दिन भो जब सवेरा हुआ तो हरिश्चंद्र सोचने लगे आज तो मेरा पेट भरी जाएगा। मेहतर कहने लगा, हरिश्चंद्र एक काम करो, अरे घड़ा को लो और नदी से थोड़ा पानी भर के लेकर के आओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा को लिया, पैदल चला नहीं जाता है, शरीर में इतनी ताकत नहीं है। श्रोताओं, जो जल के घड़ा को भर के सर पे रख करके ले आते, आज जिस समय हरिश्चंद्र ने घड़ा को हाथ में लिया, जल भरने के लिए जब नदी पे पहुंचे, शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि जल के घड़ा को जो भरा हुआ जल है वो सर पे रख लें। बुरी तरीका से रोने लगे महाराज हरिश्चंद्र। घड़ा पे सर को रख लिया। आज घड़ा पे रखे लो शीशे
क्या हो गया? सब घर से नाता छुटो यारे मेरी छूट गई राजधानी और बेहदी खुद सा भैया आज मुबदा दुघड़ा को न पानी इंद्र से आज हिलकी भर गई आज कछु समझ नहीं आई अरे पुनीत ने गमज में गयो पाए धीरो धीर बधाई श्रोताओं घड़ा पे सर को रख लिया महाराज हरिश्चंद्र के सर हुए घड़ा को सर पे रख के चले जाते। श्रोताओं तब तक नजर बढ़ाई हरिश्चंद्र ने क्या देखा है रानी तारा आ रही है। रानी तारा को देखा सोच लगे बाजी बाप तो मेरे घड़ा को उठाई देगी। रानी तारा पास में आई है जवाब दिया रानी तो तारा ने जवाब दिया महाराज आप शरीर की क्या दशा है? जवाब दिया रानी अरे ये बातें छोड़ो आप मेरे घड़ा को उठवा दो। रानी ने आगे हाथ बढ़ाया लेकिन अपने कर्तव्य का ख्याल आया। जवाब दिया महाराज मेरी जलखी भरी नारायण हवाई दे गगनिया मेरी जलखी भरी तारा 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 उठवाई दे गगरिया मेरी जलखी भरी हो तारा उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जलखी बोली। हरिश्चंद्र समझाने लगे तारा को तारा कालू बंगी को नौकर रहू मोए राखे देर लगाई हो रानी कालू बंगी को नौकर रहू मोए राखे देर लगाई हो रानी डंडन से खबरिया मेरी जल की भरी तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी तारा तारा बहुत दिनों को भूखो प्यासो उठो न बैठो जाए मेरी रानी बहुत दिनों को भूखो प्यासो उठो न महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा मेरे को भरा वो तो वहां से चली गई। हरिश्चंद्र ने घड़ा को भर लिया अंदर जल में गए घड़ा को सर पे रख लिया निकल के जैसे ही बाहर चले एक ठोकर लग गई जमीन पे गिर गई घड़ा जो है ताकड़ी से फूट गया। श्रोताओ हरिश्चंद्र जो है
सर को जो है रख लिया है फूटे हुए घड़ा पर, अपने तकदीर पर रोने लगे हैं, किस्मत पर रोने लगे। श्रोताओं, आज हरिश्चंद्र सोचने लगे बाजी बा, आज मेरी समझ में आ गया कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब मतलब का प्रेम है। आ गया मेरी समझ में, तारा चली गई है और सोचने लगे हैं हरिश्चंद्र, दिल का किस दिल से कर बैठ सौदा, दिल का किस दिल से कर बैठ सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, ये मतलब का सारा जमाना, क्या वफादार कोई नहीं है। श्रोताओ, जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, इंद्रेश दामन अपना बचा ले, बिना मैया के इंद्रेश तेरा, बिना मैया के इंद्रेश तेरा, या मददगार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठ सौदा, दिल का किस दिल से कर बैठ सौदा, क्या वफादार कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सोचने लगे बाजी बा, अरे ये सब मतलब का संसार है, कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी की रानी है, ना कोई किसी का पुत्र है। आज मेरी समझ में आ गया। श्रोताओं, हरिश्चंद्र लौट करके चले आए। कालू नाम के मेहतर ने देखा, जवाब दिया, हरिया अरे घड़ा कहाँ है? जवाब दिया, महाराज घड़ा फूट गया। कैसे फूट गया? इतना तू भोजन करता है, शरीर की ताकत कहाँ जाती है? तो सुन ले, आज के बाद ये लाठी पकड़, मरघट में जाकर के करकट वाला वसूल कर। श्रोताओ, आज महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, और इधर मैया तारा ब्राह्मण देव के आंगन में रह रही है, पुत्र रोहितास के साथ में। एक दिन ब्राह्मण देव कहने लगे हैं मैया तारा से, जवाब दिया, तेरा पुत्र कहाँ है? सारे दिन खेल में रहता है। अरे बगीचा के लिए चला जाए, पूजा का समय हो गया, फूल लेकर के आए।
रानी तारा ने रोहितास को पास में बुला लिया, जवाब दिया लाला बगीचा की ओर चले जाओ और फूल लेकर के आओ। मैया तारा रोहितास से कहने लगी है बेटा, अरे लाला मेरे बागना तुम जाइयो रे बेटा, मेरे बागना तुम जाइयो रे, लइयो तोरी के हो रे फूल, तुम जाइयो रे चले जाओ बगीचा में, लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे बेटा, मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोरी की हो रे भूला रे बाग रे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तोड़ के फूल लला बगिया में जइयो, जो कहूँ होई बेर गेल में बेटा मत रुक जइयो, यूं कह रही तारा रानी, और चले जाओ बगिया में लाला हर की घूम जोनी, बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लइयो तोड़ के जवाब दिया बेटा रोहितास से, तुम चले जाओ बगीचा की ओर और फूल लेकर के आओ। श्रोताओ आज बेटा रोहितास चला है और इधर विश्वामित्र जो है चले हैं उसी बगीचा की ओर। श्रोताओ श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज किस्मत का खेल देखना। श्रोताओ बेटा चला फूल लेने के लिए और इधर विश्वामित्र जो है नाग बन के और एक फूल में बैठ गए। और जैसे ही बेटा रोहितास ने जो है हाथ किया फूल तोड़ने के लिए, रोहितास को डस लिया है। लाला जो है पड़ा है उस बगीचा में, बुरी तरीका से रोने लगा है। मैया माँ, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आज विश्वामित्र ने जो है आकर के आवाज लगाई है काशी नगरिया में, जवाब दिया। एक बड़ा सुंदर बालक किसी का था जो फूल लेने के लिए बगीचा में गया था, उसको नाग ने डस लिया। किसी का हो वो देखे जाके। मैया तारा जो है भोजन बना रही थी आंगन में। मैया तारा के कानों में आवाज पड़ी, भागी। ब्राह्मणी कहने लगी कहाँ जा रही है? अरे पहले भोजन बना उसके बाद में जाएगी। आज मैया तारा रोते रोते भोजन बनाने लगी। भोजन रही बनाए मात की छूटी बबकारी, मत जइयो हमको छोड़ी अकेली, तेरी रह जाए में तारी। मत जइयो हमको छोड़ी
अरे प्रभु की लीला निराली है। अरे पर्वत ऊपर बादल गए जग को मालिए। अरे लिखी सो को है मिटवैया। मेरी गुर प्रवेश के बिना हुई रही जमा डोल नैया भैया। श्रोताओं, मैया रोते रोते भोजन बना रही है। जब भोजन बना लिया तो मैया तारा जो है बगीचा की ओर भागी, जहां पर जो है बेटा रोहितास पड़ा है, मुंह से झाबे छूट रहे हैं। श्रोताओ, बेटा रोहितास को गोदी में रख लिया और मुंह पे मुंह रख करके बुरी तरीका से रोने लगी। लाला लाला ललानिक बोनाई दे। बेटा रोहितास कहाँ पे तो डसी रो कालो नाग। लाला सैया चला गया तू हमें छोड़ के लाला। ललान के बोल सुनाई दे कहाँ पे तो डसी गो कालो नाग। सैया बाग में फूल लेने आयो, बाग में बेटा बाग में फूल लेने आयो, बाग में कहाँ कोई नागवने खायो, कहाँ कोई अरे धीर मेरे दिल में बधाई दे कहाँ पे तो डसी गो कालो नाग। ललान के बोल सुनाई दे कहाँ पे तो डसी गो कालो नाग। सैया बेटा रोहितास तू कहाँ चला गया छैया। कोमर तेरी तेरी रही मैया लला तेरी। कोमर तेरी तेरी रही मैया लला तेरी। सोई रहो गोदी में छैया, सोई गयो सोई गयो गोदी में छैया, सोई गयो। लला मैये
रोहिदास, तेरे बगैर मैं कहां जाऊंगी लाला, कोई दूसरा सहारा भी नहीं है छैया। तुम बिना कहां को मैं जाऊं, तुम बिना, तुम बिना कहां को मैं जाऊं, तुम बिना। सहारो किनको मैं पाऊं, सहारो, सहारो किनको मैं पाऊं, सहारो। गुरुदेव मेरी बात बनाए दे, कहाँ पे तो जसीरो कालो नाम, लला में बोल सुनाए दे, कहाँ पे तो जसीरो कालो नाम। आज श्रोताओ, मैया कहाँ चला गया तू हमें छोड़ के छैया, तेरे बगैर तेरी मैया कैसे रहेगी। आज श्रोताओ, मैया तारा जो है बुरी तरीका से बगीचा में रोने लगी है। मुसीबती आंकन में थोड़ी, सैया कहाँ चला गया तू। अरे परदेस लखे बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी, अरे परदेस लखे बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। सैया कहाँ चला गया तू। आज मैया तारा बगीचा में बुरी तरीका से रोने लगी है। रोहिदास, अरे बिलखी रही बेटा बने मैया, अरे बिलखी रही बेटा बने मैया, और जल बिन तड़पे मीन तड़प रही बछड़ा बनी गैया, भैया जल बिन तड़पे मीन तड़प रही बछड़ा बनी गैया। अरे लात के चारों ओर फिरे, अरे नक्की बूटी जाई लला के मुख से जाग गिरे, जगी नक्की बूटी अरे
आज श्रोताओं, मैया तारा जो भाड़ा बेटा रोहतास के ऊपर डाल दिया, आज मैया तारा जो है बेटा रोहतास को लेकर के चली मरघट की ओर। श्रोताओं, मरघट जाई रही और मैया लेके लाश बेटा की मरघट। श्रोताओं, मैया तारा बेटा रोहतास की लाश को लेकर के मरघट की ओर चली। मीठा लेबे और कुछ खारे, अपने लला की तन रज धारे, अपने लला की तन रज धारे, अपने अजो लगी अति गमकी मैया ले गिलास की मरघट। मरघट जाई रही मैया ले गिलास बेटा की मरघट। आज श्रोताओं, मैया जो है बेटा रोहतास की लाश को लेकर के मरघट की ओर चली, जहां हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। मरघट में मरघटिया बने हैं, रात का समय है। रानी तारा जब मरघट में पहुंची और दूर से हरिश्चंद्र की नजर पड़ी, जवाब दिया, इस मरघट में कौन है? अरे इस मरघट में कोई रखवाली भी करता है, पहले हमें कर का टका चाहिए तभी ये लाश जलेगी। कौन है? महाराज हरिश्चंद्र आए रानी तारा के पास में, देखा तारा तो मरघट में क्या कर रही है? रानी तारा कहने लगी, महाराज ये तुम्हारा पुत्र रोहतास से नाग ने डस लिया है, बेटा खत्म हो गया, इसका मैं अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूं। महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा के ये शब्द सुने, मानो परीक्षित महाराज तमाशा सा आ गया हो, लेकिन जब कर्तव्य का ख्याल आया तो जवाब दिया, तारा ओए क्या कह रही है? मेरा पुत्र, तू मेरी रानी। अरे कोई किसी का पुत्र नहीं है, ना कोई किसी की रानी है, वो याद भूल गई तुम? जब तुमने ये कहा था, जब मैं जल भरने के लिए गया था कि तुम्हारा घड़ा जो है एक मेहतर का है और हमारा घड़ा एक ब्राह्मण देव का है, भूल गई याद पुरानी? श्रोताओं, आज सावन संकट पड़ो कंद्रपने कठिन पे जठानी, और कफन के यू हटाई लाश गोंधर देव पटरानी, आज कफन के यू हटाई लाश गोंधर देव
गई, भूल गई याद पुरानी, वो दिन याद करो। अरे भाई तुम बाद में पंडितानी, अरे भाई तुम बाद में पंडितानी, आजू धरनी आई गई लहा सब गरन गंगा को पानी रनिया। पहले हमें कर का टका चाहिए, तभी ये लहाज चलेगी। रानी के पास इतना भी नहीं है। श्रोताओं, जो महाराज हरिश्चंद्र को कुछ दे सके, अरे बहुत कछु गहरे मेरे जानी, इत गैया सी टकराई लला की रोबे में तारी, इत गैया सी टकराई लला की रोबे में तारी। इतने शब्द सुने हैं महाराज हरिश्चंद्र के तारा ने। यहां तक हुआ है श्रोताओं, आधी साड़ी जो पहने थी हरिश्चंद्र ने उसे खींच लिया। इधर रानी तारा नग्न हो गई, बेटे का अंतिम संस्कार किया है और वहां से चली काशी नगरिया की ओर। गांव में अंदर नहीं गई, गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां पर रानी बैठ गई। और भक्तों, एक बात जानते हो, या तो दुख में नींद सतावे, या तो दुख में भूख सतावे। मैया तारा को नींद आने लगी, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र जो है काशी नगरिया में गए, एक बालक को लेकर के आए, काट के मंदिर में डाल दिया, रानी तारा के होठों से खून लगा दिया। काशी नगरिया में आवाज लगाई, काशी के लोगों, अरे मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है। आहा, रानी तारा क्वार कर्म में लिखी सती के मठ में घुसी आई। रानी तारा मंदिर में आएगी। अरे दुख की आई गई नींद सोई गई, बेपता की मारी मैया।
के बालक लाए जुदाई उमरी है बेटा की थोड़ी। अरे काटबाई मठ में दो डाली, अरे काटबाई मठ में दो डाली, इत गैया सी डकराई लला की रोबे में तारी, इत गैया सी आज श्रोताओं यह जवाब दिया काशी के लोगों। अरे मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है, देखो जाके। इधर कालू नाम के मेहतर ने सुना, जवाब दिया हरिया मंदिर में एक डायन आई है, तलवार लो कत्ल करके आओ। हाथ में तलवार को लिया है, हरिश्चंद्र मंदिर की ओर आए हैं। क्या देखा है? रानी तारा पड़ी है। जवाब दिया तारा, अरे तेरा बच्चा खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि दूसरे बच्चों को खाना प्रारंभ कर दिया। जवाब दिया है रानी तारा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आज श्रोताओं हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ेंगे, तेरा बालक खत्म हो गया, तूने दूसरों के बच्चों को खाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही तलवार निकाली कहानी कचौर बन गई। दांती बीच सतबादी ने तलवार ददा चलाई, विश्वामित्र ने पीछे से फौरन गई कलाई। हरिश्चंद्र ठहर जा रे, हरिश्चंद्र ठहर जा। तब आमदी अति अमर से पागल हुई गो भूप हमार, ये है तेरी तारा रानी का तिरियक गई गोरा। धरती कप गए अंबर कप घनी के शेष गए दहला, ये तो मामला जाई ढब रही हो, अब आगे के सुनो हवा। श्रोताओं पीछे से एकदम बार चलाई, विश्वामित्र ने कलाई को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र अरे ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप, मेरे राज्य की क्या दशा होगी? बोले कुछ नहीं। अरे ये तुम्हारी रानी है तारा, इसके ऊपर तलवार चला रहे हो। जवाब दिया महाराज मेरे राज्य की क्या दशा होगी और तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया हरिश्चंद्र ये सब तुम्हारी परीक्षा थी। परीक्षा? रानी तारा आगे बढ़ी, जवाब दिया महाराज जब कैसी परीक्षा, हम आओ तो लालू चलो। विश्वामित्र कहने लगे नहीं, और जैसे ही रोहित को आवाज लगाई, रोहित सामने खड़े एकदम से अपने पिताजी और मैया के चरणों पर गिर पड़े। अब क्या था? अरे फागुन दीन दयाल नाथ ने जिंदा कुमार कियो,
आज श्रोताओ, मैया तारा ने रोहतास को उठा लिया है, गोदी से लगा लिया। आज इस तरीका से जो है तीनों प्राणी परीक्षा में खड़े उतरे। विश्वामित्र लौट के चले, जवाब दिया है। मैया तारा कहने लगी, बाबा जी ओए जाए तो रहे हो, कहाँ जा रहे, मेरी बात सुने जाओ। तुमने आज हमारी ऐसी परीक्षा लई और कलयुग में ऐसी परीक्षा कबहू मत लियो, न मार गेले दुखी न रहे हो। आज श्रोताओं वरदान दिया। तारा कहने लगी यही पुत्र यही पति हमें प्राप्त हो। वरदान देने के बाद में विश्वामित्र वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का छोटा सा कीर्तन।